जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उम्र क्या मांगी गई है, फीस कितनी लग रही है, क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पास कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल 123 पोस्ट निकाली गई हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस और सिविल ब्रांच में यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल 123 पोस्ट निकाली गई हैं। एसटी कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं निकाली गई हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास वेतन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पास वेतन 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ वेतन आपको यहाँ पास दिया जाएगा। फिर इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास उम्र देखने के लिए मिल जाएगी। तो मिनिमम यहाँ 21 साल उम्र रखी गई है और मैक्सिमम 40 साल। तो यदि आपकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको आवेदन शुल्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपकी फीस यहाँ 826 रुपये लग रही है। और जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट की फीस यहाँ 1180 रुपये लग रही है, 1180 रुपये। और यदि आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे तो आपकी फीस 1180 रुपये ही लगेगी। इसके बाद यहाँ पास आपका सिलेक्शन 2 स्टेज में किया जाएगा। पहले आपका यहाँ पास सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और फिर इसके बाद जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो दूसरा आपका यहाँ पास इंटरव्यू होने वाला है। तो 2 स्टेज में आपका यहाँ पास सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका यहाँ पास जो पेपर होता है सीबीटी होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के और ये प्रश्न रिलेवेंट ब्रांच से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की है तो आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके। पार्ट सेकंड में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से, जनरल नॉलेज से और रीजनिंग से। इसी प्रकार असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में 150 प्रश्न रहेंगे और पार्ट सेकंड में 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। हिंदी, जीके और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसके लिए आप आवेदन कब से कर सकते हैं तो 23 मई 2022 से आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं और 14 जून 2022 लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।